नमस्कार, मेरा नाम है राघव गीते। मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे फिजिक्स और मैथ्स की पर्सनल लाइव होम ट्यूशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम होता है अलजेब्रा का सबसे बेसिक टॉपिक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आता है कि x प्लस y ये सब क्या होता है और आप इक्वेशन जानना चाहते हैं, आपको इक्वेशन समझ में नहीं आती है, तो इक्वेशन समझने के लिए पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने होंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के पहले वेरिएबल समझने होंगे। तो वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में कुछ चीजें छूट गई थी जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन सी चीजें छूट गई थी? तो पिछले वीडियो में सबसे पहले तो छूटा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्रेशन एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया था पिछले वीडियो में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन छूट गया था। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा की थी। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं। तो ये केवल 4 ही एग्जांपल्स हमने उस वक्त डिस्कस किए थे। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और भी ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि अगर आपको वो एग्जांपल्स और उस टाइप के एग्जांपल्स और भी कहीं देखने को मिले तो आप उसे झट से पहचान जाए कि हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ और एग्जांपल। ये चारों एग्जांपल्स तो आपने देखे ही हैं। इस एग्जांपल में आप एक बार फिर से देखें इस एग्जांपल को, y मल्टीप्लिकेशन 2। ठीक है, y मल्टीप्लिकेशन 2 जो हमने पिछले वीडियो में जाना था, ये कैसे आया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका यूज क्या है, x प्लस y जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, इक्वेशन जो पढ़ते हैं उनका यूज क्या है, वो भी पिछले वीडियो में आपको इस स्टोरी से कंफर्म हो गया होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लेते हैं y मल्टीप्लिकेशन 2। y मल्टीप्लिकेशन 2 को मैं आपको बताना चाहता हूं कि y मल्टीप्लिकेशन 2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हम y मल्टीप्लिकेशन 2 को 2y ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कोई वेरिएबल टर्म हो, साथ ही साथ वेरिएबल टर्म के साथ साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी कि वो कांस्टेंट नंबर आप आगे लिख दीजिए और उसके जस्ट पीछे वो जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर y है वेरिएबल, तो y लिख दीजिए। ठीक है, तो हम इसको लिखने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ये मैच्योर तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। आगे चल के आपको इस टाइप से ही लिखना है। जब भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनको आसपास लिख दीजिए। और एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे मान लीजिए z मल्टीप्लिकेशन 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सेम स्टेप, यहाँ जो कांस्टेंट नंबर है उसको पहले लिख देंगे, फिर बाद में वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे। ये एक मैच्योर तरीका नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। फिर भी मैंने पिछले वीडियो में आपको इसलिए बताया था क्योंकि जब शुरू में कोई व्यक्ति सीखता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखनी होती है। तो शुरुआत में ऐसा सिखाया, फिर अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि आप इसको ऐसा लिखेंगे। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 3 into p। देखिए, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? वही है कि सबसे पहले 3 लिख देंगे और उसके बाद में वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर बाद में लिखा था मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे नंबर पहले लिखा था। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर हम 2 नंबर अगर ऐसा रखे हुए हैं और अगर उनको इंटरचेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। ठीक है, ठीक है, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं x प्लस 5। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा p प्लस 9, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है और साथ में क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर भी है, यहाँ पर वेरिएबल भी है और उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल परफॉर्म हो रहा है। मैं वापस आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जहां पर एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट नंबर हो और उन दो एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर हो और उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट नंबर है, उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है? स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर ये भी तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो वेरिएबल के साथ परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल के साथ भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये स्क्वायर। और एग्जांपल्स देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p की पावर, ये भी है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और देखें इसको हम और अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो z की पावर 4 प्लस 10, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं हम इसी को ये देखिए p प्लस 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको 2p ऐसे लिखते हैं प्लस 9, तो ये भी अलजेब्रिक। ये क्या होता है? 2p को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर कोई इस टाइप से लिखा रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर हो, एक वेरिएबल हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p मल्टीप्लिकेशन 2। तो अगर ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये एक वेरिएबल और ये नंबर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस टाइप की कोई टर्म होगी तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2p, तो 2p वही है ना? तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर या एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। तो यहाँ पर एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर है, एक 9 और 2। ठीक है, ये p, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देखें अगर हम या इसे ले लीजिए x² + 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसे और कोई नंबर ले लीजिए 3x² + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ एक वेरिएबल है, एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर है और उनके बीच में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3x लिख दिया है ना, इसके अलावा 4y - 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आप 4 पावर दे दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम लेते हैं, मान लीजिए 2x, आपको पता है ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में भी अगर कोई सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें प्लस, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक चीज बता दूं, मल्टीप्लिकेशन और x दोनों का, अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो x होता है, x को हम आज तक ऐसा नहीं लिखना चाहिए, x को अभी तक हम ऐसा लिखते हैं, x को ऐसा नहीं लिखना है। x को अब जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो x को आपको हमेशा ऐसे ही इसी टाइप से लिखना है। क्यों इस टाइप से लिखना है? क्योंकि अगर आप इस टाइप से लिख देंगे x को, देखिए यहाँ पर ये x इस टाइप से लिखा हो, अब मैं अगर यहाँ पे x को इस टाइप से लिख दूंगा, ठीक है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि ये x लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन और x एक जैसे लगेंगे, है ना? इसलिए अब जब भी आपको x लिखना हो तो आपको x इसी टाइप से लिखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए 3x² + 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर भी एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर है, साथ में यहाँ पर वेरिएबल्स भी है। ठीक है, वेरिएबल्स में उनके बीच में कुछ ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल की कुछ पावर भी है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उससे एक्सप्लेन हो रहा है। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर दिख जाते हैं और एक या एक से ज्यादा, है ना, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स दिख जाते हैं और उन सबके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो समझ जाना कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया। हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x² + 5x, ये वही का वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट बना के यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते हैं, 7 लिख दिया या 17 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं 7 लिख देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। 7 लिख दिया, तो ये जो है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको क्या पता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि ये जो 7 है, इस 7 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ।
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई वेरिएबल्स वगैरह हो और कोई एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट नंबर हो, उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़े होंगे इस टाइप से 7 5x। हम और पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 1 स्क्वायर। ये भी है, देखिए हमने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैंने 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर हम यहाँ से ये 7 को हटा देते ना, तब भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। 7 रख दिया तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हुए 7x लिख देते और फिर अंदर ये लिखते, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स भी है, नंबर्स भी हैं और उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो पूरा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हैं। आपको और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है 2x + 3y, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा है और इसके मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत पता तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, तो ये x क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनसे, तो ये भी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x भी एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं यहाँ पे नंबर है। तो आपको मोटा मोटा कहीं पर भी अगर ऐसा देखने को मिल जाए जहाँ पर एक वेरिएबल भी होना चाहिए, वेरिएबल होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेरिएबल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो अगर आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिख के दे दिए और आपको बोले पता है कि इसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, तो आप जिसमें वेरिएबल आपको दिखेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो आप जितना भी मैंने सब लिखा है, सब जगह आपको हर जगह आपको एक न एक वेरिएबल दिख रहा है, उसके साथ कुछ नंबर होंगे या नहीं भी होंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल था, साथ में कुछ है, तो आप देख लीजिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आया, वो ये है कि अगर केवल एक वेरिएबल लिखा हो, अगर केवल एक वेरिएबल लिखा हो तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये एक वेरिएबल लिखा हुआ तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर केवल y हो तो y, अगर केवल एक वेरिएबल लिखा है y तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर z लिखा हो तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या एक समझने के लिए डेफिनेशन बनाई थी हम लोगों ने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये समझने के लिए डेफिनेशन बनाई थी कि जहां पर भी आपको एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स दिख जाए, एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट दिख जाए और उन दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, तो कांस्टेंट नंबर भी यहाँ पर है लेकिन वो दिख नहीं रहा, कहाँ कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर लिखा है, तो कहाँ छूट गया भैया? देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम किसी नंबर में, जैसे 2 है, 2 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी नंबर का, किस नंबर का? 1 का, केवल 1 का। जब भी किसी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? कोई वाला नंबर आएगा। किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वही नंबर आएगा ना। किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा, वही का वही नंबर आएगा। जिसके सब नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है 278, इसमें भी अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 278 क्या है? 1 में जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 278 आता है। अब जैसे ये जो नंबर है वो तो ठीक है, अब x into 1 ऐसा अगर लिख दिया जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? x into 1 है ना, x मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये x क्या है? x तो कोई नंबर ही हो सकता था, नंबर नहीं पता था, इसलिए उसकी जगह x y z हमने अल्फाबेटिक जो टर्म्स आती हैं उसकी हेल्प ली थी। ठीक है, तो इसे भी हम एक तरह से नंबर ही मानेंगे, है ना। ये वेरिएबल्स हैं, इसकी जगह कोई सा नंबर आ सकता था, तो इसका भी जब 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको भी हम केवल x लिखेंगे। सेम वैसे ही जैसे 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होता था 2 लिखा, 100 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होता 100 लिखा, 3000 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होता 3000 लिखा, 278 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होता 278 लिखा। इसी टाइप से ये जो वेरिएबल है इसका अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको 1 लिखेंगे। अगर y हो, y का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको भी y लिखेंगे, है ना, ये इक्वल का साइन है। अगर z का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको z लिखेंगे, क्योंकि जिस भी चीज का हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही का वही
नंबर या वही का वही वेरिएबल आ जाता है। तो अब जरा देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये इस वेरिएबल का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस वेरिएबल के इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये 1 और ये x, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस वेरिएबल का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये 1 ये y, ठीक है। अगर इस नंबर का इस वेरिएबल का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 1 z, क्योंकि यहाँ पे हमने जाना था जब भी एक वेरिएबल और कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो नंबर उसके आगे लिख देते हैं और वेरिएबल उसके बाद में लिख देते हैं। अगर आप भूल गए तो इस वीडियो को वापस से रिवर्स कीजिए और वहां से वापस सुनिएगा, ठीक है। तो वैसे ही एक वेरिएबल और एक नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो नंबर सबसे पहले आ गया, बाद में वेरिएबल्स आ गए, ठीक है ना। तो ये 1x, ये 1y, ये 1z, है ना। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि 1x मतलब तो 1 का x से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब किसी नंबर का किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन होता है और किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है, उस वेरिएबल का एक ही से होता है, 1 से। तो जब भी किसी चीज का 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, वही का वही चीज आ जाती है। तो x का अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको हम x से लिख सकते हैं, अगर y का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको y लिख सकते हैं, अगर z का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको z लिख सकते हैं, अगर 2 का y से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हम इसे y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y का किससे मल्टीप्लिकेशन है, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। हम y का वही नंबर तब लिख सकते हैं जब 1 से मल्टीप्लिकेशन है ना। यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है y का, है ना, इसलिए इसको हम y नहीं लिख सकते, इसको हमको 2y ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल्स का किसी 1 से अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम उसको केवल वही का वही वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। और जरा देखिए यहाँ पर ये x, ये y, ये z, मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल्स भी हैं, ये वेरिएबल्स भी हैं, लेकिन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके साइड में 1 लिखा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कैसे भी दिखाई दे रहा, ये देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि हम इस x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक नंबर है, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। बिल्कुल ये एक वेरिएबल है लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। वैसे हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये एक वेरिएबल, ये एक नंबर, दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अब क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वेरिएबल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी सेम हियर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू z, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे मोस्ट एक ये मिसकॉन्सेप्ट है कुछ बच्चों का जो क्लियर नहीं हो पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नए नए आए हैं, वो बहुत से गलती करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया, मैं इसको वापस से आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 इंटू वाई को आप 2y लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स को आप 3x लिख सकते हो, z स्क्वायर इंटू 5 को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले नंबर लिखते हैं, फिर वो वेरिएबल लिखते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए हम साइड साइड तभी लिख रहे हैं जब क्या है, इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तभी हम इसको इसके साइड साइड में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एक वेरिएबल और किसी नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा हो तो उनको आसपास हम साइड साइड में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा हो तो। लेकिन अगर साइन आ रहा हो कौन सा, प्लस और माइनस, तो वहां पे साइड साइड नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा x+2, ये x+2 है, x+2 है, तो ये x+2 है, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते 2x, ये 2x, इसको ऐसा ये लिखना गलत है ना। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, केवल मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तभी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, वरना ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, ठीक है। तो प्लस का साइन हो तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आपको x+2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर y -3 हो तो इसको आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आपको कैसा लिखना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा, इसको y -3 ही लिखना पड़ेगा, ये भी सही है, ये भी सही है,
ना, जब मतलब कि प्लस और माइनस रहे वहां पर आप आसपास नहीं लिख सकते, जैसे ये आपने आसपास लिख दिया, आजू बाजू लिख दिया। प्लस माइनस रहे तब आप आसपास नहीं लिख सकते, उनके बीच में आपको प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा। आसपास हम आइट साइड कब लिख सकते हैं, जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। ये हमने जान लिए कुछ एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स के बारे में जरूरी थी। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो पिछले वीडियो में छूट गया था। वो छूट गया था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल जो वर्ड है आपको पता चल रहा होगा, न्यूमेरिकल और नंबर, विषयानी थोड़ी खत्म हो रही है। न्यूमेरिकल और नंबर, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा मिलता है, न्यूमेरिकल और नंबर, न्यूमेर और नंबर। ठीक है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिलता है। तो ये आपको याद रखने का तरीका है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल ना हो, केवल और केवल नंबर ही हो, उसको ही कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और जहां आपको वेरिएबल दिख जाए तो वो कहते हैं ना ये वो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 2, तो यहाँ पर आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या? वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं आपको 3 + 2, यहाँ पर आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या? तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x y z p q अल्फाबेटिक टर्म नहीं दिख रही है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 3 + 5, यहाँ पर आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या होगा? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना। तो जहाँ आपको वेरिएबल नहीं, ये देखो आपने पिछली क्लासेस में आपने इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, ये सॉल्व करो 5 - 7 = 3, इस टाइप के आपने कुछ पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, है ना। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो जहाँ आपको वेरिएबल नहीं दिखे, केवल और केवल नंबर ही दिखे, कांस्टेंट नंबर ही दिखे, तो वही सब कहलाते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अच्छा देखिए वापस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3x + 2, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कैसे पता चलेगा? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको वेरिएबल दिख गया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ मैं। अब देखते हैं कि इन सब में कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है। ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, x y z ABCD नहीं दिख रही है। ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे केवल नंबर ही नंबर है। ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर x दिख गया है। ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, x y है। ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पर केवल नंबर है, कोई वेरिएबल्स नहीं है। ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे 9th क्लास में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था कुछ एग्जांपल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे फिजिक्स और मैथ की कंप्यूटेशन चाहते हैं, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप मुझसे मैथ की कंप्यूटेशन चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत